आज मैं आप सबके सामने बताऊंगा कि कई लोग होते हैं जिनको बैठने में समस्या होती है कि कैसे बैठे। उनकी जो टांग होती है वो बहुत ज़्यादा दर्द करती है। तो उसके लिए क्या किया जाए, आज मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। तो ये मेरा बिस्तर है, मैं इसी पे सोता हूँ, मैं इसी पे आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है। जैसे मान लीजिए अब ये वो है, मेरे ओढ़ने के लिए है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको इससे समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। बस आप जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसकी जगह पे उन्हीं आसन का उपयोग कीजिएगा। वरना मोटी जो गद्दी आती है ना उसका उपयोग कीजिएगा, वरना दरी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसके लिए, ध्यान आदि करने के लिए नहीं, समझने के लिए। सबसे पहले आप क्या करें कि एक ऐसा नीचे आसन हो और एक उसके ऊपर आसन हो, इस तरह से कुछ बिछा लें। अब उसके बाद आप, जिनको भी समस्या है कि उनकी कमर ठीक नहीं रहती या कुछ भी ऐसी दिक्कत आती है कि कमर से सही से बैठ नहीं पाते या कुछ भी ऐसा होता है जिससे उन्हें समस्या होती है, तो आप देखिए किसी भी आसन में बैठ सकते हैं इस तरह। यदि आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो टांगों में आपके दर्द होता है, ये जो आपका मेरुदंड सीधा नहीं रहता है, आप ये मान लीजिए ये जो स्पाइन है, मेरुदंड, ये पूरा स्ट्रेट परपेंडिकुलर रहना बहुत जरूरी है आपके कूल्हों से, ठीक है ना। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझें कि ये चीज सीधी होनी बहुत जरूरी है। यदि ये सीधा नहीं होगा तो ध्यान इत्यादि आप करते रहेंगे लेकिन उतनी अच्छी सफलता आपको नहीं मिल पाएगी जितनी चाहिए। तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले दो प्रकार से, ऐसा देखिए, आप इसके माध्यम से कोई भी आसन में आसानी से बैठना सीख जाएंगे। आपकी कमर भी सीधी रहेगी, सब कुछ सही रहेगा। आप ऐसा कुछ रख लीजिए, ठीक है। और मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आप इसके ऊपर पहले यहां तक बैठिए, अपना आधा ये पोर्शन यहां तक, ठीक है ना। इस पोर्शन को यहां तक रखिए जिससे आपका कूल्हा ऊपर रहे और ये आसन नीचे रहे, ठीक है ना। और उसके बाद आप जो भी आसन आपको पसंद हो आप उसमें बैठ सकते हैं। आप ऐसे बैठ सकते हैं, ठीक है ना, सिद्धासन में बैठ सकते हैं आप इस तरह से। वरना यदि आप चाहें तो इसी तरीके से आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। अगर आप इसमें बैठना चाहेंगे तो आप इस तरह से इसमें पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं होगी इसमें। इसको थोड़ा सा और अंदर करना होगा आपको, ये थोड़ा सा गद्दी दब रही है इसलिए खींच नहीं पा रहा हूं मैं, ठीक है ना। आप इस तरह से बैठ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप बैठ गए, अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने ये ऐसे लॉक किया और आप ऐसे बैठ गए। अब आपकी ये कमर अपने आप ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। जो आपको वर्टिब्रेक्स है ये सीधा हो जाएगा, एक्सिस पूरा एकदम परपेंडिकुलर रहेगा, यूं। ये आपके चूतड़ हो गए, ये हो गया आपका कमर, और गर्दन भी एकदम सीधी हो जाएगी। गर्दन ना थोड़ा सा जैसे ऐसे है, इसे हल्का सा ऊपर रखना है। कभी बाद में समझाऊंगा इससे होता क्या है, ठीक है ना। आप इस तरह से बैठ गए। धीरे धीरे क्या होगा ना, जब आप खुद से महसूस करेंगे, जब आप इसे करेंगे, आप थोड़ा सा डिस्टेंस जो है ना आपस में थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा, है ना। कोशिश कीजिए पानी एक साथ पिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके नहीं पीना चाहिए पानी, ठीक है। मैं भी अपनी आदत में सुधार कर रहा हूँ। जब पूरा सुधार हो जाएगा तब मैं अधिक लोगों के बीच में सलाह दूंगा। क्योंकि जैसे मैं पहले जिम करता था तो मुझे आदत है थोड़ा थोड़ा करके पानी, पूरे दिन में 5-6 लीटर पीने की। लेकिन अब वो आदत मैं नहीं बदल पा रहा हूँ। जिस दिन मेरी खुद की आदत बदल जाएगी उस दिन मैं सार्वजनिक रूप से सबको बोलूंगा कि नहीं, अब आपको भी ऐसे ही पीना है। मैं रीजन भी बताऊंगा, उसका बहुत साइंटिफिक रीजन है जो मैंने महसूस किया है, सोडियम डिक्रीज होने का बॉडी में, ठीक है ना। तो अभी आप ऐसे बैठ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा ना गद्दीदार है इसलिए बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूं मैं।
उसके बाद क्या करना है ना, धीरे धीरे आपको पीछे आना है इस पे। कुछ समय बाद धीरे धीरे आपको पीछे आना है, ठीक है। और एकदम धीरे धीरे, मतलब कि आप 10 दिन 20 दिन में धीरे धीरे पीछे आते जाएंगे, और एकदम आखिरी में क्या होगा ना, ऐसा माहौल आ जाएगा कि आपका पैर नीचे वाली गद्दी छोड़ के ऊपर वाली गद्दी पे आ जाएगा, ठीक है ना। उस समय फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधे, और इससे होता क्या, एक तो आपके टांगों में दर्द नहीं होगा, आप इस तरह से बैठेंगे, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा, मेरुदंड सीधी रहेगी। जिनको लोअर बैक का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपकी लोअर बैक सीधी रहेगी, आपकी दोनों टांगे एकदम स्वस्थ रहेंगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके टांगों में, ठीक है ना। जब आपको लगे कि आपका ये हिस्सा इस गद्दी पे आने लगा है अब, तो आप इसको हटा सकते हैं। अब आप इसे रिमूव कर दीजिए और आप अपना आराम से, मतलब जो भी आपको आसन पसंद हो, सिद्धासन, मैं सिद्धासन ही प्रेफर करता हूं बैठने के लिए। सिद्धासन के क्या फायदे होते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा बताने में, और मैं पद्मासन क्यों नहीं लगाता उसका भी बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में रह के, मतलब मैं पद्मासन नहीं लगाना चाहता, मैं नपुंसक हो जाऊंगा ऐसा कुछ नहीं है। उसके अन्य बहुत सारे कारण हैं जो मैं कभी भविष्य में आपको बताऊंगा। पद्मासन गृहस्थ व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए, उसको नपुंसकता नहीं आएगी, लेकिन जो भी उसके परिणाम होंगे वो मैं आपको भविष्य में जरूर बताऊंगा कि ये क्यों होता है और सिद्धासन ही सबसे बेस्ट क्यों है। यदि कोई व्यक्ति एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना, उस समय पे वो कर सकता है प्रयोग पद्मासन का, लेकिन फिर भी, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, आप इस चीज को प्रैक्टिस करें। अभी क्या है कि मेरे पास कोई बहुत बढ़िया सेटअप नहीं था, मेरे को एक बहुत अचानक से याद आया कि मैं लोगों के बीच में बता दूं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। और इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक, और ध्यान आप रेगुलर कर ही रहे हैं, मैं ये मानता हूं। ये चीज का प्रयोग आप सिर्फ ये जो टांगों का आसन है ना, इसको बनाने के लिए ये, तो आप इसका चाहे प्रयोग योग निद्रा, सॉरी, क्रिया योग में करें, चाहे आप करें इसमें ध्यान में, दोनों जगह 100% सक्सेसफुल है। जिसने भी अभी तक इसका उपयोग किया है उसने 20 से 25 दिन में प्रॉपर किसी भी आसन में बैठना सीख लिया। पद्मासन इत्यादि जिसको लगाने का बहुत शौक है ना, वो और ऊंचा ले सकता है। जैसे ये क्या है ना, ये दोनों गद्दे हैं, ठीक है ना, ये बिस्तर है मेरा। यदि आपको पद्मासन लगाने का बहुत शौक है ना, तो अपना चूतड़ आप इतनी ऊंचाई पे रखो, टांगे इतनी नीचाई पे रखो, आप इस तरह से भी कर सकते हो। और उसको जैसे जैसे आप पीछे आते जाओगे ना, होगा क्या, ये चीज ऊपर आती जाएगी। आप जितना पीछे आएंगे ये चीज ऊपर आती जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि ये इसके बराबर हो जाएगी, तो आपका शरीर स्थिर हो जाएगा। पद्मासन लगाने का इससे आसान तरीका कोई नहीं, कोई भी आसन लगाने का, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन में तो हर व्यक्ति बैठ जाता है, और लेकिन सिद्धासन में बैठना चाहिए, ठीक है, अच्छा है। उससे जितना ये टांगे आपकी इधर से ये मजबूत होती जाएंगी ना, उतना ज्यादा आपका जो ये पोर्शन है ये स्ट्रेट रहेगा, वर्टिब्रेट्स आपकी सीधी रहेगी। और मेरा मानना ये है कि ये बहुत जरूरी है। मैं आपको साइंटिफिक लॉजिक्स भी दे सकता हूं, लेकिन अभी मैं वो चीजें बता के आपको, मतलब होता क्या है ना, वो चीजें जानने के बाद, जैसे व्यक्ति को क्या है ना, बहुत ज्यादा चीजें बता दो तो होता क्या, उसका ध्यान जो मेन क्रिया है ना उससे टूट जाता है, वो उन चीजों की तरफ भागने लगता है। इसलिए आप सीधे सीधे समझे कि ऐसा ऐसा करना है। कृपया ज्ञानी ना बने, पहली चीज। जो बहुत अधिक आपको ज्ञान दे व्यक्ति, मतलब जबरदस्ती कि इसके बाद ये हो रहा है, उसके बाद वो हो रहा है, कृपया उसकी बातें ना सुने। क्योंकि यदि आप सुनेंगे तो आप उसी तरह से अपने आप को बनाना चाहेंगे, उसी दिशा में आप बढ़ना चाहेंगे कि अरे मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब ये सही नहीं हो रहा है। ये चीज बहुत गलत है। यदि आप उस चीज, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। यदि मुझे यहां पहुंचना है, मैं अपने बिस्तर में दिखाऊं, अगर मुझे यहां पहुंचना है, मैं ऐसे भी पहुंच सकता हूं, 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 लेकिन मैं पहुंचूंगा वहीं। जरूरी नहीं है कि मैं इसके तरीके को फॉलो करके पहुंचू। हो सकता है ये डिस्टेंस लेके जा रहा है, मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट से पहुंच जाऊं, मेरा तरीका ज्यादा बेहतर हो।
और बहुत से साधकों का सवाल था कि जी हम खाएं क्या, ध्यान का खाना। मैंने बताया भी हुआ था कि देखिए खाना वो खाएं जो आपका रूटीन के अनुसार सेट बैठे, ठीक है ना। अब जिम जाने वाले व्यक्ति को मैं कह दूं कि पूरे दिन में 400 कैलोरी खा के वो एक्सरसाइज करना चला जाए, बेचारा वो तो बेहोश हो जाएगा। इस वजह से ऐसा कुछ भी ना करें। देखिए 3 चीजों का खाली ख्याल रखें। खाना ऐसा खाएं जो फ्रेश हो, ठीक है ना। बहुत पका हुआ खाना ना खाएं कि मतलब एकदम मिर्च मसाले में तला हुआ रेलम पेल किया हुआ खाना मत खाइए, कोई फायदा नहीं है उसका। और खाना वो खाएं जो शरीर में जल्दी पचे, ठीक है ना। यदि आप मांस इत्यादि भी खाते हैं तो आप फिश खा सकते हैं क्योंकि वो जल्दी पच जाता है, अच्छा प्रोटीन का सोर्स भी है फिश, ठीक है। चिकन ओके ओके है, मतलब पचता नहीं है बहुत ज्यादा। और एक चीज जरूर ध्यान रखें, आप खाना खाते वक्त ना उसे अच्छे से चबा चबा के खाएं, ठीक है ना। जितना अधिक आप चबाएंगे उतना अधिक आपके पेट पे जोर कम पड़ेगा उसको डाइजेशन में, और जितनी मेहनत कम पेट को करनी पड़ेगी ना उतना आसान रहेगा आपके लिए खाना, मतलब जल्दी आपके बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाएगा। और अधिक चबा चबा के खाने से ना आपको खाने का अंदाजा रहता है कि आपको कितना खाना है। वरना आदमी क्या करता है ना, आधा किलो चावल लेके ऐसे हाथ डाल के पूरा खा सकता है, आधा किलो खा लेगा, बाद में उसको लगेगा यार मेरे को तो जरूरत ही नहीं है बॉडी को इतने चावल की। तो थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा करके 10 बार में खाएं, लेकिन ये है कि हाँ जो मील्स लें मतलब वो एक मतलब जैसे 400-500 कैलोरी एक बार के लिए बहुत है बॉडी के लिए। अब जिसका जितना ज्यादा काम करने का, अब जैसे मान लीजिए किसी का काम ही है कि वो मोटरसाइकिल पे कोई काम करता है तो उसको तो थोड़ा सा मतलब पानी पे और शुगर पे अपना थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हल्का सा सॉल्ट पे भी ध्यान दे व्यक्ति तो अच्छा रहेगा। तो इन चीजों को ध्यान दें। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता इसलिए इसको यहीं समाप्त करूंगा, जिससे आप लोग इसको समझ सकें और कर सकें। धन्यवाद।